नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस वजह के चलते एक युवक को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। 4 युवक एक मामूली सी बात के लिए हत्यारे बन जाते हैं और अब उनमें से 2 सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। 2 की अभी भी पुलिस की टीमें तलाश कर रही। दरअसल यूपी के मऊ जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात 9 अप्रैल को हुई थी। पुलिस ने अब इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। खुलासे में चौंका देने वाली बातें समझ में आई हैं। दरअसल एक गांव था, मऊ जिले का एक गांव, जहां एक लड़की थी। गांव के 4 लड़के उस लड़की को अपनी मोहब्बत, अपनी प्रेमिका समझते। जब तक मामला गांव के अंदर था तब तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ चुपचाप चल रहा था बिना किसी को भनक लगे। इसी दौरान इस पूरे प्रेम कहानी में एक 5वें खिलाड़ी की एंट्री होती है। गांव का एक बाहर का युवक जिसकी रिश्तेदारी उसी गांव में थी, वो अक्सर अपनी रिश्तेदारी में आता जाता था। इस दौरान धीरे धीरे कर आते जाते में उसने गांव के 4 युवकों की जो प्रेमिका थी, उस प्रेमिका का दिल चुरा लिया। यानी बाजी उस 5वें खिलाड़ी ने मार ली, बाकी 4 खिलाड़ी बस ये सब तमाशा देख रहे थे। यहीं से शुरू होता है असली जंग, जलन, जुनून कहें, इन सब के एकदम पीक लेवल पर पहुंचने की। और एक इस सब के बाद जो है, जो जलन जब इतनी बढ़ जाती है तो एक खौफनाक साजिश का रूप ले लेती है। 4 प्रेमियों को लगने लगता है कि अब उनकी मोहब्बत को कोई छीन रहा है, उनकी मोहब्बत पर कोई बाहरी डाका डाल ले जा रहा है। लिहाजा चारों मिलकर एक समझौता करते हैं कि हमारे गांव की ये बात है, हमारे गांव की कोई लड़की को भला कोई बाहर का लड़का कैसे फंसा सकता है। हमारे और आपस में जो भी मतभेद हो उन्हें भुलाते हैं, पहले इस बाहरी को जो है आउट करते हैं। लिहाजा चारों प्रेमियों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। प्लान के तहत पहले इस बाहरी युवक से इन्होंने दोस्ती की। दोस्ती के बाद बहाने से, पार्टी के बहाने इसे गांव के बाहर एक खेत में ले गए रात में, और यहाँ पर पहले पार्टी में शराब पिलाई। शराब पिलाकर इसे इतना धुत कर दिया गया कि ये अपने पैरों पर खड़ा न हो पाए। और इसके बाद इन 4 युवकों ने लाठी डंडों से, किसी हथियार से नहीं, सिर्फ लाठी डंडों से जो है मार मार कर इसका पूरा सिर कूच दिया, चेहरा कूच दिया और इसके कपड़े वपड़े तक सब गायब कर दिए। लाश की हालत ये थी कि कोई चेहरा देखकर पहचान नहीं कर सकता था कि ये आखिर है कौन। पूरा सिर एकदम भरता कर दिया था, पीट पीट के, मतलब इतना मारा था कि उसकी पहचान ना हो। उसके शरीर से हर एक कपड़ा हटा दिया। जब अगली सुबह गांव के लोग जब बाहर अपने काम पर खेतों में किसान जाने लगे, तब एक खेत में जो है गांव से बाहर एक नग्न अवस्था में लाश पड़ी देखी। तब लोगों में शोर मचा। पुलिस पहुंचती है तो सब से पूछा जाता है क्या कोई पहचानता है। उसी गांव में वो अक्सर आता था, लेकिन उस लाश की हालत ऐसी थी कि कोई उसको पहचान नहीं पा रहा था। सबने कह दिया हम नहीं पहचानते। लेकिन मऊ पुलिस ने इस पूरी मामला को बड़ी गंभीरता से लिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की और 14 घंटे के अंदर पुलिस ने सबसे पहले इस बात की पहचान की कि ये युवक कौन है। और फिर महज 1-2 दिनों के अंदर में पुलिस ने हत्यारों को भी खोज निकाला। 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से एक मुख्य हत्यारा है, बाकी उसका साथ देने वाला 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम जो है उनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन जब इस केस का खुलासा हुआ, पुलिस ने बताया कि ऐसे ऐसे ये कहानी है, तब हर कोई हैरान है कि भला ये कैसे हो, एक युवती के 5 दीवाने कैसे हो सकते हैं, और उसमें से 4 दीवानों ने मिलकर 5वें की हत्या कर दी। लेकिन ये होता है, गांव में इस तरह का चलता है। गांव के लड़के जो होते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि हमारे गांव की लड़की को दूसरे जगह का लड़का कैसे फंसा सकता है। अगर उन्हें ये पता चल जाता है तो वो दूसरे गांव के लड़के को धमका कर, डरा कर अपने गांव में या अपने गांव के लड़की से उसके रिश्ते को तुड़वा कर ही मानते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। चलिए पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिर तक समझ में आ जाए कि ये क्या मामला है। उससे हम पूरी खबर बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, विस्तार से खबरें दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर
स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद कर सकते हैं आर्थिक तौर पर, जितना आपको लगे। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने किया, राजकुमार जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं, कृष्णपाल यादव जी ने हमें 200 रुपये भेजे हैं और मुन्नी लाल मुंडा जी ने हमें 100 रुपये की आर्थिक मदद की है। हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ यूपी डालेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम पर भी चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको हम इसी तरह से लेकिन छोटी खबरें दिखाते हैं, उनको भी आप देखकर खबर देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको पूरी खबर, ये मऊ जिले की सनसनीखेज खबर बताते हैं विस्तार से, ताकि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन ये घटना वाकई में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सबसे पहले ये घटना की शुरुआत कहाँ होती? मऊ जिले का एक ये थाना क्षेत्र है सरायल खंसी थाना क्षेत्र का रणवीरपुर गांव है। ठीक है, शायद हम नाम थाने का नाम सही से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सरायल खंसी ही से बोलते हैं, प्रोनाउंस इसी तरह करते हैं। 9 अप्रैल की सुबह रणवीरपुर गांव में सड़क किनारे, यानी गांव से बाहर जो है, जब खेत पड़ते हैं, उन खेतों के पास जो है, जब सुबह सुबह किसान अपने खेतों में काम करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक युवक की लाश, नग्न लाश, शरीर पर एक कपड़ा नहीं है और बड़ी ही बेदर्दी से उसका पूरा सिर कुचा हुआ है, मतलब चेहरे को एकदम पिच्चा कर दिया और उसके शरीर पर चोटों के इतने निशान हैं कि गिनने मुश्किल है। लाश पड़ी हुई, जैसे ही लाश देखी गई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि एक लड़के की लाश जो है गांव के बाहर पड़ी। तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लिया। पहले पुलिस ने ये था कि भाई सबसे बड़ी बात है, इसकी पहचान हो तभी आगे की कार्रवाई हो पाएगी। तो पुलिस ने आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश की तो कोई भी उस युवक को पहचानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका कहीं से शरीर का, चेहरे का एक अक्ष नहीं दिख पा रहा था जिससे ये पहचान हो सके कि ये इनके गांव का है या बाहर का है। लिहाजा ज्यादातर लोगों को लगा ये हमारे गांव का तो नहीं, क्योंकि गांव के जो भी लड़के थे सब गांव में मौजूद थे, तो ये था कि हमारे गांव का तो है नहीं। खैर, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर तलाश छानबीन की, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे पुलिस को यह पहचान हो जाए ये युवक है कौन। फिर भी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, इन सब की जांच पड़ताल की। तब 14 घंटे में पुलिस ने इस चीज को नोटिस किया, जो आजमगढ़ का ये रहने वाला था, शिव कंदेरी स्थित आजमगढ़ में एक इसी उम्र के लड़के की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि ये लड़का जो है शाम तक हमारे टच में था, परिवार वालों ने किया, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ रात से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस दौरान इधर ये पुलिस की टीम जो है जांच पड़ताल कर रही थी। आसपास के जिलों में भी किया गया तो पुलिस को ये इनपुट आया कि ऐसा ऐसा है। इस दौरान जब आजमगढ़ से ये इनपुट आया कि एक लड़का है जिसकी उम्र इस तरह से है, 20-25 साल के आसपास है और गायब है, तो तुरंत ही यहाँ की जो सराय खलसी मऊ जिले के थाना पुलिस है, उन्होंने संपर्क किया, बातचीत हुई, परिजनों को बुलाया गया। परिजनों ने पहचान की तो वो भी पहले तो दुविधा में थे, लेकिन फिर माँ और पिता तो अपने बच्चे को किसी भी हालत में पहचान, उन्होंने पहचान कर लिया कि ये हमारा बेटा जो है, शिवम सिंह नाम है इसका, ये है और ये आजमगढ़ का रहने वाला था और ये रणवीरपुर के पास एक शिव कंधेली नगर पालिका के ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पर ये गार्ड की नौकरी करता था और रणवीरपुर इसका आना जाना था। अब जिनके घर में ये इसका रणवीरपुर गांव में आना जाना था, वहां के लोगों से संपर्क किया गया, उनको भी बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, शिवम जो है शाम को हमारे घर तो आया था, लेकिन उसके बाद वो अपने किसी दोस्तों के साथ मिलने की बात कहकर रात में घर से निकल गया था। अब ये हुआ कि भाई पहचानते हो इसे? तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो शिवम ही है। पहले उनसे पूछा गया, पहले आपसे पूछा गया था तो आप लोगों ने तो कहा हम लोगों को नहीं पहचान में आया था, लेकिन हाँ ये आया तो था। अब पुलिस को ये तो पता चल गया कि आजमगढ़ का ये लड़का है, ये रणवीरपुर गांव के पास इसकी लाश मिली है। रणवीरपुर गांव ये लड़का अक्सर आता जाता था और गांव से बाहर इसकी लाश मिली, यानी इसका हत्या करने वाले जो हैं वो हैं तो रणवीरपुर गांव के अंदर के ही लोग। लिहाजा आप पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, मोबाइल घर वालों से मोबाइल नंबर पता चला, उस नंबर के आधार पर पुलिस ने डिटेल निकाली कि किस किस से जो शिवम की है वो बातचीत हो रही थी। इस दौरान पुलिस ने नोटिस किया एक नंबर पर शिवम की बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। वहीं जिस 8 तारीख की रात को जब शिवम की हत्या हुई, उस रात भी गांव के ही कुछ युवकों से जो है शिवम की बातचीत हो रही थी।
इस दौरान पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस को कई अहम जांच जो बातें पता चली। पुलिस को पता चला कि दरअसल जो रणवीरपुर गांव है, यहाँ पर शिवम की जो है रिश्तेदारी थी। अब रिश्तेदारी क्या थी? शिवम की जो चाची थी उनका मायका जो है इसी गांव का था, और मायका होने की वजह से जो है और यहीं पास में ये नौकरी करता था, तो ये अक्सर जो है चाची के मायके आता जाता रहता। इस मायके आने जाने में जो है शिवम की जो है गांव की ही एक युवती के साथ बताते हैं काफी अच्छी दोस्ती हो गई और मित्रता हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि बताते हैं कि प्रेम प्रसंग तक मामला आ गया। और उसके बाद जो है 8 तारीख को शिवम बताते हैं कि रणवीरपुर गांव आता है, शाम तक रहता है। इसके बाद वो किसी से मिलने की बात कहकर जो है वो गांव से घर अपने मतलब चाची के मायके से जो है वो चला जाता है। और उसके बाद फिर अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। तो पुलिस को कुछ बहुत अहम जानकारी मिल चुकी थी। इस दौरान जब शिवम के घर वाले हैं उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसा ऐसा गांव का है, जो भी ये कमाता था गांव की ही कोई एक युवती थी, उसके ऊपर सब कुछ ये लुटाता था। और उन्होंने ये शक जताया कि हो सकता है कि युवती के घर वालों ने ही जो है शिवम की हत्या की। अब शिवम के मामा ने सबसे पहले क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मनोरथ के। अच्छा, क्या मामला हुआ? इसमें पीएम हाउस आए हैं। मामला हमारा भयने है, इसका घर हठौता आजमगढ़ में पड़ता है जी। ये यहाँ रणबीरपुर में काम करता था। अच्छा, कहाँ पे काम करते थे? ये 6 महीना से काम करता था इधर में। कल शाम को रणबीरपुर में एक हमारा चाचा का लड़का है उससे मिला था 6 बजे। उनका नाम क्या है? विवेक सिंह। उससे मिला था शाम को 6 बजे। तो वो बोला कि चल घर, तो वो बोला कि नहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो वो चला गया। और ये रात में ले जाके इसको मार दिए। पहले से कुछ क्या शंका है किसके पहले से कुछ कोई मेरे को जानकारी नहीं था पहले से। आज इसकी बड़ी मम्मी बता रही थी कि इसका बड़ी मम्मी का मायके है वहाँ रणबीरपुर में। बंद कर लीजिए साइड में। रणबीरपुर में उनका मायके है। उनके घर के बगल में कोई महेंद्र सिंह नाम का है, महेंद्र सिंह है, उनका लड़का है ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह की लड़की पलक सिंह है। अच्छा, उसी से मतलब इसका बातचीत होता था। जो भी कमाता था मतलब उधर ही अपना खर्चा वर्चा करता था उसी पे। उसी लड़की पे? हाँ, उसी क्या लड़की पे। क्या काम करते थे यहाँ पे और कितना दिनों से? यहाँ 6 महीना से काम करता था नगर पालिका में। अच्छा, जीपीटी में। तो ये आपको इनको पता पहले से था क्या, किसी लड़की से जो बात करते थे? हाँ, ये लड़की से उनके मतलब बड़ी मम्मी को पता था। ये जानकारी हमको नहीं थी। जानकारी रहता तो उसको समझाते, और चांस भी नहीं मिला कि समझाया जाए उसको, चाहे कुछ भी किया जाए। अगर मान लीजिए ऐसा बात ही था, शिकायत अगर आता तो मतलब वो थाने में ले आते, चाहे जो भी मैटर होता थाना में ले जाके बंद करा देते, पुलिस से मरवाते। अब ये उसका निर्मम हत्या एकदम कर दी है, पूरा एकदम उसका बुरी तरह से मुंह कुचल दिए हैं सब। कितने लोग इसमें शामिल है पता चला? इसमें मतलब जो भी 3-4 लोग तो होंगे ही। किस चीज से मारा गया है उनको? अब तो मौका पे मैं देखा नहीं किस चीज से मारा गया है, ये तो पुलिस देखी है। कैसे आपको पता चला? ये हरा पूरा कुचल दिया गया है। पता कैसे चला आपको कि इनकी हत्या हो गई है? हत्या सुबह फोन गया था। किसके? सुबह फोन गया था, एक संगम है वहीं के जो इनके मित्र हैं जहाँ काम करते थे। अच्छा, अब वही बताया मेरे को, तब वहाँ से आया यहाँ देखा फोटो तो वही है। प्रशासन ने क्या कह रही है? प्रशासन कह रही है कि आश्वासन दिया है प्रशासन कि घबराइए मत, कल तक सब क्लियर हो जाएगा। सारे गिरफ्तार होंगे, सारे कल तक सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, नामजद हम कराए हैं। नामजद महेंद्र सिंह, ओम प्रकाश सिंह, पलक सिंह लड़की। अच्छा। लड़की से आप लोगों की बात हुई है? नहीं, बात नहीं हुई है, सुनने में आया है। उसकी बड़ी मम्मी बताती थी, पलक सिंह नाम है लड़की का, वहाँ जबकि उनका मायके है तो उनको सारा जानकारी है। वो 1 साल से बात करता था, सब बता रहे हैं हम लोग। 1 साल से जो भी कमाता था इधर ही लेता देता था। घर से कोई मतलब नहीं था? घर से घर देता ही नहीं था, आता जाता था घर पे, लेकिन पैसा नहीं देता था। बाप उनके हैं, बस बाप है, एक बहन है, बहन की शादी हो गई है, बाप है, बाप ये है। देखिए बाप की ये हालत है। अब ये किनके भरोसे जाएंगे? आप क्या लगते हैं उनके जो मामा है? मामा। अब आप लोग चाहते क्या हैं इसमें?
हम चाहते हैं कि भाई न्याय मिले। जो आरोपी को गिरफ्तार जैसी हो, हत्या मतलब किया है वैसे उसको निर्मम, वैसे ही उसको भी मतलब सजा मिले। ठीक। अब परिजनों के कहने के आधार पर पुलिस को भी लगा कि हाँ, हो सकता है कि जो जिस लड़की से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा हो सकता है उसके घर वालों को ये रिश्ता पसंद ना हो। वो रणवीर को धमकाते ये मतलब ये जो है शिवम को कहा होगा कि हमारी बिटिया से दूर रहो, लेकिन ये नहीं मानना होगा। जब उन्हें लगा हो कि ये रिश्ता इस तरह से खत्म नहीं होगा तो उन्होंने हत्या कर दोगी। लिहाजा पुलिस ने जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल शुरू की। जो प्रेमिका है उसके घर वालों से पूछताछ की, लेकिन उनसे पूछताछ में पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये हो कि हाँ, ये वो लोग हत्या कर सकते। अब फिर पुलिस था कि आखिरकार शिवम की, अगर लड़की के घर वालों ने हत्या नहीं की तो फिर किसने हत्या की? किसको शिवम के इस प्रेम प्रसंग से क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, या शिवम के गांव आने, क्योंकि रणवीरपुर गांव के बाहर ही हत्या की गई, यानी किसी न किसी को तो शिवम के गांव आने से समस्या थी। वो कौन हो सकता है? अब पुलिस ने गांव के अन्य लोगों से पूछताछ शुरू की। जो लड़की थी उसका भी मोबाइल का कॉल डिटेल वगैरह खंगाला गया, तो पुलिस को और कुछ अहम जानकारी मिली। पुलिस को पता चला गांव के ही रहने वाला जो है 4 युवकों के बारे में पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली। इनमें था गांव का रहने वाला अनमोल सिंह उर्फ छांगुर, दूसरा था आंचल राजभर, इसके अलावा एक प्रियांशु और चौथा शख्स था ब्रजलाल। इन 4 युवकों के बारे में गांव वालों से और बाकी सब जानकारी से जानकारी मिली। पता चला कि ये 4 युवक भी दरअसल जो युवती से शिवम का प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये 4 युवक भी, अब ये कहा जा रहा है सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है जांच में यही है कि चारों युवक भी जो है उस युवती को अपनी प्रेमिका समझते थे। अब एक तरफा था या दोनों तरफ था पता नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये चारों युवक जो है उसे अपनी प्रेमिका समझते थे। जब इन चारों को ये पता चला कि हम 4 तो बस दूर ही दूर में रह गए, 5वां ये खिलाड़ी जो है ये शिवम, जो गार्ड की नौकरी करता है, वो अक्सर अपने यहाँ उसकी चाची का मायका है, यहाँ आता जाता रहता है, इसने तो उस युवती से मिलना जुलना तक शुरू कर दिया है। उस प्रेम प्रसंग में ये इतना आगे बढ़ गया है कि मुलाकात होने लगी है, ये दोनों मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उन्हें ये चीज हजम नहीं हुई। उन्हें लगने लगा हमारे गांव की लड़की, हम रोज यहाँ रहते, हम अभी अब तक उतना आगे नहीं जा पाए जितना आगे ये पहुंच गया, तो ये तो हमारे इश्क पे डाका डाल ले गया। अब इन चारों से बताते हैं ये बात बर्दाश्त नहीं, लिहाजा इन चारों को ये बात जब हजम नहीं हुई तो इन्होंने सोचा कि किसी तरह से शिवम को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो उनकी प्रेमिका को लेकर कहीं फुर्र ना हो जाए। लिहाजा अनमोल उर्फ छांगुर, आंचल राजभर और ये बाकी प्रियांशु और ब्रजलाल, इन सब चारों ने मिलकर ये सोचा कि हम आपसी अब मतभेद पहले भुलाते हैं, पहले इस बाहरी को जो है यहाँ से खदेड़ते, क्योंकि उन्हें जानकारी मिल चुकी थी कि चोरी छुपे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी बातचीत होती है, इनकी तो मुलाकात तक होने लगी है। लिहाजा इन चारों ने मिलकर जो फैसला किया कि इसे शिवम को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। 8 अप्रैल की रात, चूंकि शिवम अक्सर जो यहाँ आता था, ये चारों भी रहते थे, तो मुलाकात बातचीत होती रहती थी, इसी चलते इनको बात पता भी चला था। लिहाजा इन सब ने जो है उसी दोस्ती और उसी मुलाकात का फायदा उठाया। 8 अप्रैल की रात आरोपियों ने शिवम को, ये अपने चाची के मैके आया था, यहाँ पर फोन पर इससे बातचीत की, कहा आओ आज पार्टी वार्टी का इंतजाम है, गांव के बाहर मिलना और फिर चलेंगे। इस दौरान बताते हैं कि जो चाची के मायके को कुछ कोई लड़का होगा, वो इससे मिला होगा गांव के बाहर, तो शिवम से पूछा कि आओ चलो घर चलो, तो बोला नहीं हम यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं, अभी आते हैं चलो। इसके बाद वो चारों जो है शिवम स्कूटी और बाइक से जो है इसके पास पहुंचते हैं। रात 8:30 बजे के आसपास जो है ये शिवम को नदी के किनारे, उस वहीं गांव के आसपास एक नदी नहर होगा जहां, वहां लेकर जाते हैं। वहां पर घंटों बैठकर शराब पार्टी और मटन पार्टी होती है, खाते पीते हैं। और जब शिवम शराब के नशे में एकदम धुत हो जाता है कि खड़े भी ढंग से नहीं था, तब बताते हैं इन्होंने लाठी डंडों से उस पर हमला बोल दिया। दरिंदगी की हद पार करते हुए आरोपियों ने डंडों से प्रहार कर शिवम का चेहरा, सिर और चेहरा पूरी तरीके से कूच दिया था। मतलब सबसे ज्यादा उसके इस हिस्से पे, यानी सिर और डंडा जो मारा, ये चेहरा पर ही इतना मारा कि पूरा सिर पिच्चा हो गया, पूरा हो गया, पहचान में तक नहीं आ रहा था, आंख वाँख सब निकल भगी थी।
इस तरह से मारा था। इनका मकसद यही था कि इस तरह से मारो कि इसकी पहचान ना हो पाए और कोई ये जान ना पाए कि आखिर ये क्या हो। उसके बाद इसके भी कपड़े वपड़े भी उतार दिए, पूरी जो है इसको नग्न हालत में वहीं छोड़कर जो है ये सब अपने अपने घर बताते हैं चले आए और उसके कपड़े को कहाँ छुपा दिया, डंडों और कपड़ों को छुपा दिया। अगली सुबह जब लोग पहुंचते हैं तब लाश मिलती है, तब फिर हंगामा करता है। इसके बाद पुलिस ने जो है जांच पड़ताल शुरू की, कारों की पहचान हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही इन सबको लगा कि पुलिस अब इन तक पहुंच गई, ये सब अपने अपने घरों से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस की 3 से 4 टीमें लगी, मुखबिर को एक्टिव किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जो है घेराबंदी कर गाजीपुर मऊ बॉर्डर से अनमोल सिंह और आंचल राजभर को धर दबोचा है। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा, बाइक, स्कूटी और जो है शिवम के कपड़े इनके बरामद कर लिए गए हैं। वहीं अभी प्रियांशु और ब्रजलाल जो है फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। जब जो आंचल राजभर को पकड़ा गया और ये अनमोल इसको पकड़ा गया, इनसे जब इस दौरान पत्रकारों ने पूछा कि आखिर तुमने क्यों किया, तो आंचल कहता कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो दोस्ती यारी में चला गया था और दोस्ती में ही मैं इनके साथ वहां था। हम आपको वो सुनाते हैं। फिर पुलिस ने क्या खुलासा किया वो भी आपको बताएंगे। ये आरोपी है आंचल राजभर, इसने क्या कहा उसको। तो प्रियांशु कहाँ है? प्रियांशु फरार है अभी। हाँ, तुम दोस्ती मार दी उसको? हाँ? प्रियांशु के लिए मार दिए? और प्रियांशु की मेरे लिए किया था तुमने? क्या किया था तुम्हारे लिए? क्या किया था उसने? मेरे को बुलाया तो मैं चला गया फोन करके। मेरे को न्योता था मैं वही गया। तो दोस्त के लिए मार दिए? हाँ। अब जेल जा रहे हो दोस्ती में? हाँ। अब क्या होगा? गलती का एहसास है? गलती का एहसास है। एहसास है? हाँ। उसको मार दिए बेवजह? तो मारने की क्या जरूरत पड़ी? यही तो गलती हो गया। ये नहीं तो इन सब ने मिलकर जो है शिवम सिंह को मौत की घाट उतारा, वो भी एक लड़की के चलते, क्योंकि इनको ये था कि वो हमारे गांव की लड़की को कैसे फंसा सकते। 9/4/2026 को थाना सराय लखनची के ग्राम रणवीरपुर के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसके संबंध में थाना सराय लखनची पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद में उसकी पहचान मृतक शिवम सिंह, जो हथौठा जहानाबाद आजमगढ़ का रहने वाला था, उसके रूप में हुई थी। और यह यहाँ पर गंधेरी सराय लखनची में ट्रीटमेंट प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। और अभियुक्तगण आज इसमें 2 गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि इसका वहाँ आना जाना था गांव में। घटना के दिन भी ये मृतक वहाँ रणवीरपुर गांव में गया हुआ था और इन लोगों ने देखा था उसको और वहाँ पर इसको शराब पिलाने के बहाने से खेतों में ले गए और उसमें अनमोल सिंह गिरफ्तार हुए हैं और आंचल राजभर गिरफ्तार हुए हैं। इनके 2 अन्य साथी भी थे जो मिलकर के शराब पी गई वहाँ पर और साथ में लाए गए डंडे से उसके सर में वार करके उसकी हत्या कर दी गई। सर क्या मामला रहा हत्या करने का? ये जो मृतक शिवम सिंह है, इसका रणवीरपुर में एक लड़की है जिसके साथ उसका बातचीत आना जाना संबंध था, तो उसको लेकर के ये चूंकि गांव के लड़के थे अभियुक्त, इसका विरोध इनके मन में था और इसको लेकर के कहीं न कहीं इनमें नाराजगी थी। उसी रंजिश के कारण इसको बहाने से शराब पिलाकर खेत में ले जा करके डंडे से मार करके हत्या कर दी गई थी। इनके पास से घटना के समय प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक स्कूटी और जो डंडा आला कतल है वो बरामद किया गया है। इनके जो 2 अन्य साथी घटना में सम्मिलित रहे हैं इनके लिए टीमें दबिश दे रही हैं। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करके घटना का अनावरण हो चुका है और पिछला का विस्तार किया। क्या ये तीनों दोस्त थे? ये आपस में गांव के हैं और आपस में इनके दोस्त गांव के हैं, तो लिटरली गांव में दोस्ती है इनकी, एक दूसरे को पहली बात से इनका संबंध व्यवहार अच्छा है। तो इन्होंने हत्या से पहले क्या उसके साथ मारपीट भी की थी या उसको पहले वो किया था? नहीं, जैसा इनके द्वारा बताया जा रहा था कि उसको बहाने से शराब पिलाने के बहाने से खेत पे ले गए और वहां बैठकर शराब पी गई और उसी दौरान पीछे से डंडा मार करके उसको 2-3 लोगों ने उसके सर में डंडा मारा और जिससे बेहोश हो गया और फिर उसी चोट के कारण उसकी हत्या हो गई और वो मृत हो गया और उसके बाद ये लाश को वहां छोड़कर। लड़की के परिवार वालों से इस हत्या का कोई संबंध नहीं, इसमें चूंकि अब वो तो उन्होंने
तकलीफ है वो, और इस बारे में उनसे बातचीत और की जाएगी। और किंतु ये जो अभियुक्त हैं उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया है और इस बात की पुष्टि की गई। तो क्या माना जाए ये प्रेम प्रसंग का मामला है कुछ ऐसा? अभी तक जो तथ्य आए हैं उसमें ये इसी बात के प्रकाश में आए हैं, इस बात के साक्ष्य आए हैं कि इसी रंजिश के कारण मृतक की हत्या अभियुक्तों द्वारा की गई। इस खुलासे के बाद कहें पूरे क्षेत्र में आजमगढ़ का शिवम रहने वाला था, मऊ में उसकी हत्या होती है। परिजन शिवम के जो हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है कि उनका बेटा नौकरी करना चाहता था, नौकरी करता था गार्ड की नौकरी, वो चला था कि चलो भाई सुकून है, नौकरी कर रहा है। जो पैसा कमाता था घर वालों का कहना है कि वो अपनी प्रेमिका पर ही खर्च कर देता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब भी हो सकता है। कुछ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। एक युवती है जिसके गांव के 4 युवक जिसे अपनी प्रेमिका समझते। अब युवती इनसे क्या बात करती थी, क्यों बात करती थी कि इन्होंने को ये लगने लगा कि ये हमारी है। या गांव में ऐसे भी होता है, किसी लड़की ने एक बार हंस के बात भी कर लिया तो आदमी गांव का लड़का अरे ये तो हमारी, और दोस्त लोग उसे और चढ़ा देते हैं ऊपर कि हाँ भाई वो तुमको देखकर मुस्कुराती है, तुमको पसंद करती। अब वो मन ही मन लड्डू उनके फूट रहे कि हाँ भाई ये तो हमारी महबूबा है, हमारी प्रेमिका है। वो अंदर ही अंदर सोचे बैठे पड़े, भले ही एक बार भी उस लड़की से इनकी बात ना हो, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है। अब गांव के 4 लोगों को ये गलतफहमी हुई पड़ी थी कि ये मेरी प्रेमिका है। अब शिवम जो है चूंकि नौकरी करता था, कमाता था, बाहर की दुनिया चूंकि है गार्ड की नौकरी करता था, कई लोगों से मिलता था, अधिकारियों से मिलता था, बात करता था, तो बातचीत करने में भी अच्छा था, देखने में भी ठीक ठाक था। लिहाजा इन सब के मुकाबले शिवम भारी पड़ गया। शिवम आता जाता था तो स्टाइल से आता था, पैसे भी खर्च करता था, तो उसकी वजह से उसका अलग रोला था। अब युवती का उसके साथ प्रेम प्रसंग हो गया। युवती को भी अच्छा लगने लगा कि भाई कमा रहा है, अच्छा देखने में सब कुछ बढ़िया है, जवान है, तो युवती को भी इम्प्रेस उससे ज़्यादा हो गई होगी कि ये सारे गांव के सब निठल्ले निठारे जब देखो तब गांव के घर के बाहर खड़े रहते हैं, और कहाँ एक लड़का है जो कमाता खाता है, तो उससे इम्प्रेस हो गई होगी, उससे बातचीत हो गई होगी, उससे प्रेम प्रसंग बढ़ गया होगा, उससे मिलना जुलना होगा। जब इन सबको ये सब पता चला कि हम सब तो यहाँ घर के बाहर बस टकटकी लगाए ही देखते रह गए और बाहर का एक लड़का आया पूरी बाजी मार ले गया, तब इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इनसे लगा साला ये कैसे हो सकता है, हम में से 4 में से किसी से हो जाता कोई बात नहीं था, लेकिन बाहर का एक लड़का हम चारों के रहते हुए ये बाजी मार जाए और इस तरह कांड हो जाए, तो फिर इन सब चारों की इतनी जलन हो गई कि इस जलन में जो है इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। शिवम को कहा गलती ये हो गई, शिवम को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए था कि आप जिस गांव में जा रहे हो, आप किसी प्रेमिका चल रहे हो, वहाँ का कोई लड़का भी उसे पसंद कर सकता है। इस चीज़ को नोटिस ये करना चाहिए था शिवम को कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लड़की है और उसे गांव का कोई लड़का पसंद नहीं करता हो। तो ये जानने की कोशिश करना चाहिए था कि गांव का कोई लड़का क्या पसंद करता है, कम से कम उस लड़के भले ही इसके चलाते रहो, लेकिन कम से कम उस लड़के से दूर रहना चाहिए था। शिवम ने ये जानने की कोशिश नहीं की। शिवम को लगा कि हम ही एक पहले आशिक और आखिरी आशिक हैं जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, और कोई तो होगा नहीं। भाई शिवम बेधड़क थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था जो उसे पार्टी के बहाने बुला के ले जा रहे हैं वही उनका कांड कर देंगे। अच्छा, वीरेश जी कह रहे हैं मैं आजमगढ़ से हूँ, मऊ में 8 से 10 साल रहा हूँ। अब भाई देख लो, आजमगढ़ का ही ये भी था शिवम, मऊ में आप रह रहे, ध्यान रखिएगा। तो ये एक सनसनीखेज वारदात थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का 14 घंटे के अंदर में खुलासा किया। सबसे पुलिस के लिए जो पेचीदा था कि उसकी पहचान करना। जैसे ही शिवम की पहचान हुई तो फिर एक के बाद एक पूरी कड़ियाँ खुलती चलेगी। पता चला कि शिवम नाम है, आजमगढ़ का रहने वाला है। घर वालों से बातचीत हुई तो पता चला कि जहाँ पर लाश मिला इसके आसपास के ये गांव है। तो जैसे ही गांव के नाम लिए गए तो घर वालों ने कह दिया भाई ये गांव जो है, इस गांव में जो है हम शिवम की चाची का मायका है। ये गांव का नाम हम आपको बताएं, हाँ रणवीरपुर। जैसे ही ये रणवीरपुर का नाम आया तैसे ही उन्होंने बताया अब रणवीरपुर गांव के बाहर लाश है, तो जाहिर सी बात है रणवीरपुर शिवम आता जाता होगा, तो रणवीरपुर का कोई शख्स होगा जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले प्रेमिका के ऊपर, प्रेमिका के घर वालों पर शक गया। वहां से जांच पड़ताल में जब कुछ नहीं मिला तो ये तो हुआ, पुलिस को ये तो पता चल गया था कि हाँ वो है तो कोई ना कोई रणवीरपुर का ही। अब कौन है, अगर लड़की वालों ने नहीं किया तो फिर किसने किया। इसके बाद जो है कॉल डिटेल खंगाली। कॉल डिटेल में जो है ये आखिरी बातचीत जो है
ये अनमोल सिंह से बातचीत पता चलता है कि अनमोल ने इसे फोन करके बातचीत हुई थी। अब पुलिस जब इन तक पूछी, गांव के लोगों से पूछताछ की, तो और भी चीजें पता चली। अब ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो इश्क वाली बातें होती हैं, वो छुपती नहीं। ज्यादातर में किसी न किसी को पता रहता है कि फला लड़का का फला लड़की के साथ कुछ चल रहा है, या चर्चा भी है कि हाँ भाई फला लड़का फला लड़की को पसंद करता है। और पुलिस को यही चीज पता चलने लगा कि भाई अनमोल भी और बाकी जो 4 नाम है वो भी उसी लड़की को पसंद करते थे, ये भी उसी लड़की को पसंद करता था। कहीं ऐसा तो नहीं जलन के चलते इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। और पुलिस का यही शक सही निकला और फिर पुलिस ने जब इनको दबोचा, पूछताछ की, तो सारा सच सामने आ गया। अब पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया, 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही। पुलिस का दावा है जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीरेश कह रहे ये चारों बहुत मेहनत किए होंगे, लेकिन मीठा फल कोई और खा गया, लगता यही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।